द्रौपदी के सर बिखराए हुए अरे लालों पे खड़ी रो रही है। द्रौपदी रोई रही गोदी धरेला समेत नदी मैया मीठा लेवे और कुछ कारे अरे मिजा तन से तन रजलारे खबर भूली तन की गोदी धरेला समेत नदी मैया और बोले एक काले पंछी वाले अरे मोहन देखो नैना मारे कई लगी अति गमकी मैया लेके ला समेत नदी श्रोता बंधुओं, जिस किसी माँ का अगर एक दिन में एक पुत्र खत्म हो जाए उसमें क्या बीतती है, और द्रौपदी के तो 5 पुत्र एक दिन में खत्म हो गए, उसमें क्या बीतती होगी। भगवान कन्हैया को बुला रही है। सब पांडव आए, भगवान मुरलीधर भी आए। जब 5 पुत्रों का सर कटा दिखा तो अर्जुन ने एक संकल्प किया। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा, या अपना वचन निभाऊंगा, या मुंह न तुम्हें दिखलाऊंगा। प्रतिज्ञा की अगर हमने उसे नहीं मार पाया तो हम तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। खोज करते हुए चले हैं, पता लगा के अश्वत्थामा ने ये सर काटे हैं। मिल गया राह में द्रोण तन, पार्थ की वही मुठभेड़ भई, कछु देर बात पे बात भई, फिर हथियारन से होड़ भई। जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जब पकड़ लिया है, भगवान कन्हैया से पूछा बताओ इसका क्या करें। तो भगवान मुरलीधर ने एक बात कही है, देखो ये ब्राह्मण है और बाल हत्यारा भी है। एक बात सुनो, क्या ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, अरे उसे मारना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, अरे उसे मारना ना चाहिए। और बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, अरे उसे छोड़ना ना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी, उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े कहा भगवान अब मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो फिर इसका करें क्या। द्रौपदी से पूछा कि बताओ इसका क्या करें। देखो उस द्रौपदी ने कहा है अर्जुन से इसे छोड़ दो। क्यों?
हमारे 5 पुत्र मरे हैं, जितना दुख हमें हो रहा है, और ये भी मर जाएगा तो इतना दुख इसकी माँ को भी होगा, छोड़ दो। तो अर्जुन बोले, वाह द्रौपदी, आज मैंने एक बात समझी, धरणी करड़ी है थपी भई, तुम जैसी सुशील महिलाओं से बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी ही अबलाओं से। उस अश्वत्थामा को उसके सर में जो मड़ी थी उसको चीर करके निकाल लिया है, बेइज्जत करके सभा से भगा दिया। एक बात याद रखना, जो बेइज्जती से मर गया वो कभी जिंदा नहीं हो पाता। अश्वत्थामा चला है, उसने कहा हम पांडवों से बदला जरूर लेंगे। उसने ब्रह्मास्त्र निकाला है और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले 2 ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराएंगे तो हो सकता है प्रलय आ जाए, ऐसा करो अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। तो अश्वत्थामा ने कहा हम तो ब्रह्मास्त्र वापस कर नहीं सकते, करना ही नहीं जानते। अर्जुन से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस किया है, और इधर अश्वत्थामा ने कहा कि ये हमारा जो ब्रह्मास्त्र है ये पांडवों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पांडवों के जो आने वाली वंश है उसको ये जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो वो ब्रह्मास्त्र जाकर के अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी उनकी गर्भ में जाकर के लगा है, और जब गर्भ में जाकर के वो ब्रह्मास्त्र लगा है तो अंदर अंदर जब गर्भ जलने लगा है, श्रोता बंधु, उत्तरा चिल्लाने लगी, ओ ब्रह्म शस्त्र की विषम ज्वाला, और अंदर ही गर्भ जलाने लगी, हारे उत्तरा देवी चिल्लाती गई, अरे उत्तरा देवी चिल्लाती गई, अरे मोहन को फेरे वो काट लगी, उत्तरा देवी चिल्लाती गई। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर के लगा है, उत्तरा चिल्लाने लगी, श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया आए हैं, उन्होंने आकर के उस जले हुए उस शरीर में अपना अंश डाला और उन्हें परीक्षित कह करके बुलाया। बोलिए परीक्षित महाराज की। क्योंकि श्रोता बंधुओं, परीक्षित का मतलब ही है जो पराई इच्छा से जीवित हुआ।